पहले कोयला घोटाला जांच मामले में दखलंदाजी का आरोप, फिर रेलवे घूसकांड। एक के बाद एक सामने आए घोटालों से सरकार की खराब होती छवि के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार को यूपीए 2 सरकार का आखिरी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। सरकार के 4 साल पूरे करने के मौके पर शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री निवास पर मुख्य समारोह शुरू होगा। सबसे पहले सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के अलावा शरद पवार, अजित सिंह और फारूक अब्दुल्ला जैसे सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट कार्ड पेश होने के बाद रात्रि भोज होगा। हाल ही में अश्विनी कुमार और पवन बंसल के इस्तीफे के सवाल पर प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के बीच मतभेद की खबरें आई थी। ऐसे में दोनों नेताओं की मौजूदगी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे पिछले 4 सालों में महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मोर्चों पर यूपीए सरकार फिसड्डी साबित हुई है। जाहिर है सरकार पिछले 9 सालों की उपलब्धियां गिनाने में जुट गई है। देश में विकास हुआ है, देश और सुदृढ़ हुआ है, देश की जो एकता और अखंडता है वो और मजबूत हुई है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि खामियां नहीं रही होंगी, और जहां पर जरूरत पड़ी है यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई भी की है। अपने आखिरी रिपोर्ट कार्ड में सरकार अपनी कई उपलब्धियों का बखान करेगी। इसमें नकद सहायता योजना और रिटेल में एफडीआई जैसे फैसलों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी। इस बीच राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी आयोजन में शिरकत करने वाले नेताओं को लेकर है। मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू यादव और रामविलास पासवान जैसे नेताओं को समारोह का निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक चुनावी गणित को ध्यान में रखते हुए मायावती और मुलायम सिंह भोज में शामिल नहीं होंगे। उधर विरोधी दलों ने यूपीए सरकार के 4 साल के शासन को भ्रष्ट और नाकारा करार दिया है। 9 साल पूरे हो गए, ये पूरे हर विषय में फेल है। लोगों को महंगाई का बोझ इतना बढ़ाया, इन्फ्लेशन और करप्शन, महंगाई और भ्रष्टाचार, यही उनकी पहचान बन गई है। रेल मंत्री जी का, पवन बंसल जी का आया, उनका चेहरा, उनकी छवि जो है जिस तरह की थी, वो झटका लगा कि साहब इस तरह के लोग भी बने किस स्तर पर जाकर के, जिस तरह से मतलब उनके परिवार के लोग जो है वो बिल्कुल डांक लगा करके, मुझे कैसे चलेगा देश। भारत सरकार की नीतियों के तहत दिल्ली मेट्रो जैसी वर्ल्ड क्लास मेट्रो रेल सर्विसेज अब जल्द ही बेंगलुरु, मुंबई। बहरहाल अपनी छवि सुधारने के लिए सरकार ने हाल ही में भारत की कहानी नाम से विज्ञापन अभियान छेड़ा है, लेकिन ये लोगों के दिल को छू पाएगा ये कहना आसान नहीं। अपने 9 साल के कार्यकाल में यूपीए सरकार का ये सबसे बुरा दौर है, और वो इसलिए कि साख का संकट न सिर्फ सरकार पर है, बल्कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी खुद इस संकट से दो चार हैं। ऐसे में अपनी कामयाबी गिनाने में जुटी यूपीए सरकार के पास संभलने का वक्त काफी कम है, और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ प्रशांत, दिल्ली, IBN 7।